अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं बना रही हूँ दाल करेले, जो कि बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये करेले, इनको मैंने गुलाई में काट लिया। इनका मैंने छिलका नहीं उतारा। आप चाहें तो इनको कुरेद के इनका छिलका उतार सकते हैं। इसको मैंने हल्दी और नमक लगा के 2 घंटे पहले रख दिया था। और ये देखें, इस तरह से मैंने इसके बाद में बीज जो है इनको रिमूव कर लेना है। बाद में बीज इसलिए रिमूव करने क्योंकि करेले की जो गुलाई है वो फिर इस तरह से ख़राब हो जाएगी। अगर मैं पहले बीज निकालूंगी तो करेला टूट जाता है, इसलिए मैंने इनको गुलाई में काटा है। आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी हमने इन्हें कर लिया अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अभी इसका एक प्रोसीजर है वो रहता है। पहले तो ये आप देखें, इस तरह से बहुत आसानी से हम इसके बीज रिमूव कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप कर लें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बड़े शौक़ से बीज भी खाते हैं इसके। और ये देखिए जी, ये मेरे पास 4 लेमन हैं। ये हैं देसी लेमन, इसी मौसम के। इन सारे लेमन को मैं इन पे करेलों पे अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर दूंगी और इसको कर दूंगी मिक्स। और आधा घंटा रखने के बाद, इस प्रोसीजर के बाद आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। और ये देखिए, चाहिए कढ़ाई में डालूंगी मैं हाफ़ कप ऑयल। और इसमें मैं डालूंगी प्याज जो है मोटा मोटा सा काट लिए। 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज हैं। अच्छी तरह से इनको हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हमने इन्हें ब्राउन नहीं करना, ठीक है, जस्ट हल्का सा इसे सॉफ्ट करेंगे। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट है। इसको भी मिक्स करेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसे पकाएंगे। और इसमें शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें। टमाटर जाएंगे, हरी मिर्चें जाएंगी। जब अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए तो इसमें 3 से 4 टमाटर बारीक चॉप कट किए हुए और इस तरह से हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और इसको इन सब को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डालेंगे, गौर से नोट कीजिएगा। चंद स्पाइसेस ही जाएंगे। और नमक जाएगा, सुरख मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून जो है वो भर के जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। बस, इससे ज़्यादा हम इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। सादा सी सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत फ्लेवरफुल और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अच्छा, तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से मसाले की भुनाई की है और ये सिचुएशन है। ये दाल है, दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के बॉईल कर लिए। ये सारी दाल इसमें मैं शामिल कर दूँगी। दाल में आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी है। पानी इसमें इसलिए रखा है कि दाल जो है वो मसाले में अच्छी तरह से अपना टेस्ट दे सके। तो दाल का पानी जो है हम ड्राई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और दाल का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। याद रखिएगा कि दाल हमने बिल्कुल इसमें घोलनी नहीं है, ठीक है। दाल घुली हुई नहीं होनी चाहिए। दाल का दाना जो है वो खड़ा खड़ा होना चाहिए। एक चाहिए हमें फ्राई पैन। और करेले जो हैं उनको मैंने वॉश कर लिया, इन पे लेमन जो लगाया था, लेमन अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अभी मैं इन्हें करूँगी फ्राई। फ्राइंग का प्रोसीजर ये है कि फ़्राई के लिए हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि करेलों को डीप फ्राई करते हैं, जिसकी वजह से करेलों में बहुत ज़्यादा ऑयल रह जाता है। और हमने सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लेना है जिसमें हमारे करेले जस्ट फ्राई हो जाएं। हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकन प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें जी, इसको हम सुनहरी कलर का करेंगे, ठीक है। इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये सूख जाएं, क्योंकि ये ना सख्त हो जाते हैं। इसलिए हम इसे नॉर्मल सा फ्राई करेंगे। क्योंकि जब हमने इस पे लेमन, इसको नमक और हल्दी लगाई थी, इसकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। आप इस तरह से एक बार करेले बना के देखें, आप यकीन करें आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। और ये देखें, सारे के सारे जो करेले हैं वो मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं। और बाकी के भी जो करेले होंगे इसके बाद हम उन्हें फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये करेले निकाल लिए, आप देख सकते हैं। इनको मैंने सिर्फ सुनहरी कलर किया है, इनका हल्का सा गोल्डन सुनहरी सा कलर, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं किया, फिर ये बिल्कुल सूख जाएंगे। और बाकी के भी निकाल लेती हूँ।
और ये देखें जो थोड़े से करेले पीछे रह गए थे वो भी फ्राई कर लेंगे। इनको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना। इनको भी सुनहरी सा कलर आने तक हम इसमें फ्राई करेंगे। अभी दाल की सिचुएशन देखते हैं क्या है। ये देखिए जी, दाल का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया। आप देख सकते हैं दाल का दाना भी जो है वो खड़ा खड़ा सा है, दाल अच्छे से गली हुई है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे, सारे के सारे इसमें शामिल कर देंगे और इसकी करेंगे हम मिक्सिंग। आप याद करेंगे कि आपको दाल करेले की कोई रेसिपी दी थी, इतनी कमाल की ये रेसिपी है ना कि अगर आप ट्राई करेंगे ना एक बार तो यकीनन जिसको करेले नहीं भी पसंद वो भी खाएगा, इतने मज़े के बनते हैं। इसको अभी मैं दूंगी जी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं दम दे दूंगी। दम दूंगी मैं इसे 5 मिनट के लिए, ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। और ये देखिए जी 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद आए हैं दोबारा और आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है, क्योंकि करेले जो थे वो भी ऑलरेडी कुक थे, दाल जो थी वो भी ऑलरेडी हमने कुक की हुई थी। ठीक है, सिर्फ हमने इसको 5 मिनट के लिए मिक्सिंग करने के बाद दम दिया है। अभी मैं डिश आउट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इनकी फाइनल लुक कितनी कमाल की है। तो जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।